महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने अंतर ध्यान हो जाने के कुछ माह पूर्व से महाराज जी यद्यपि भीड़ भाड़ से कतराने लगे थे, फिर भी जो 84 वर्षों पूर्व से उनके पास भक्ति से, प्रेम से, सेवा भाव से अथवा अपना एकमात्र आसरा मानकर आते रहे थे, उनके प्रति महाराज जी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से अत्यंत अपनत्वपूर्ण हो चला था। अंतिम 3-4 माह के मध्य और भी अधिक प्रथम तो उन्हें और रोके रहते, फिर जाते वक्त कहते फिर आना जल्दी, या फला फला तारीख या दिन जरूर आना। अंतर से स्वयं ही परम वैराग्य की प्रतिमूर्ति बाबा जी महाराज केवल अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत होने के कारण ही उन्हें परम अमोघ आशीर्वादों के साथ भारी मन से विदा करते कि अब फिर मेरा दर्शन कहाँ पा सकेंगे ये लोग, किसे क्या दे जाएं, यही मनन होता रहता था शायद, परंतु उनके इन भावों की पकड़ किसको थी। फिर भी अपनी पार्थिव विदाई के कई स्पष्ट से संकेत महाप्रभु देते रहते। 4 दिन पूर्व अपनी उंगलियों में गिनते इंगित किया था। एक भक्त से कहा 1 2 3 4, एक भक्त से कहा मेरी पेशी है, एक भक्त से कहा सेंट्रल जेल से छूट रहा हूँ। विदेशी भक्तों के बाबा नीब करोरी संत महाराज जी की जय कहने पर जोर से हंसकर बोले थे, बाबा नीब करोरी तो मर चुके हैं, अब इनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। श्री माँ से कहा था, अम्मा तेरे सामने तो मैं रोते हुए जाऊँगा, पर संसार के सामने हंसते हुए। एक भक्त से विदाई के वक्त कहा था, अब हम तुझे इस रूप में कभी नहीं मिलेंगे। और फिर कैची धाम से जाते वक्त एक भक्त से यह भी कह दिया, तुम खुश नहीं होते हो अपने घर जाते समय, हम भी खुश हैं अपने घर जाते वक्त। अपनी भक्त माइयों से भी कह डाला, अब मैं चला जाऊंगा दूर, जहाँ कोई भी ना आ सकेगा मुझे तंग करने, नर्मदा किनारे अमरकंटक में। कोई मुझे पहचान न पाएगा, नंगा रहूँगा, टाट लपेटूँगा, जो आएगा उसे डुंग मारूँगा इत्यादि। फिर भ्रमित करने को अपने तख़्त पर लेटकर नवजात शिशु की तरह हाथ पांव चलाते माँ से बोले, अब मैं नानू नानू नवजात बालक हो जाऊँगा, पहचानोगी तुम मुझे? कौन पूछ पाता इन लीलाओं उक्तियों को तब, परंतु अपने चले जाने की पुष्टि तो श्री सिद्धि माँ से कर ही गए। 1.5-2 वर्ष पूर्व से महाराज जी एक कापी में नित्य राम नाम लिखने लगे। यह भी एक रहस्य ही बात थी कि जिनके श्वास प्रश्वास से राम नाम प्रतिध्वनित होता रहता था, वे भी राम नाम लिखें। संभवतः यह भी एक संकेत था अपने भक्तों को ऐसा स्वयं भी करने हेतु, क्योंकि राम नाम जपने से अधिक राम नाम लिखना अधिक प्रभावी एवं सार्थक है। इस क्रिया में अनेक इंद्रियों को केंद्रित होना पड़ता है। राम नाम लिखने के पूर्व महाप्रभु उस दिन का बार एवं तारीख अंकित कर देते थे। 9 सितंबर को कैची धाम से अंतिम सशरीर विदाई की सुबह महाराज जी ने नित्य की तरह राम नाम लिखा, बार और तारीख अंकित किए। फिर अगले पृष्ठ में 10 सितंबर की तारीख और बार लिखकर उसे भी राम नाम से भर दिया, सितंबर को ही। और फिर अगले पृष्ठ में केवल 11 तारीख और उस दिन का बार मंगलवार भी अंकित कर उसे सदा ही बिना राम नाम लिखे छोड़ दिया। तदुपरांत इस कापी को श्री सिद्धि माँ को सौंपते हुए कहा, अम्मा अब इसे तू लिखना। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।